ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं फिज़िकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी की। आईओटी के फिज़िकल डिज़ाइन और आईओटी के लॉजिकल डिज़ाइन, इन दोनों पे हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। अगर पहले हम बात कर रहे हैं फिज़िकल डिज़ाइन की, फिज़िकल डिज़ाइन इंक्लूड्स ऑल द फिज़िकल कंपोनेंट्स दैट आर इन्वॉल्व इन मेकिंग एन आईओटी इकोसिस्टम। एक आईओटी इकोसिस्टम अगर बिल्ड करना है in any device or any appliance or any commodity, तो उसके लिए क्या क्या फिज़िकल कंपोनेंट्स चाहिए होंगे उनको हम फिज़िकल डिज़ाइन में डिस्कस करते हैं। द लॉजिकल डिज़ाइन रिलेट्स विद द कम्युनिकेशन पार्ट एंड द आर्किटेक्चर, how things are connected, how things are communicating, how data is passing through different channels. We'll talk about all those things in logical part. So first we'll talk about physical design. Physical design, अगर मैं बहुत आसान भाषा में बात करूं तो उन सारे कंपोनेंट्स के बारे में बताता है जो किसी भी आईओटी डिवाइस का एक इसेंशियल पार्ट होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, इसको कैटेगरिकली थोड़ा बांटा जा सकता है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स क्या क्या करने के लिए लगे होंगे किसी आईओटी इनेबल डिवाइस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कनेक्टिविटी। तो चाहे वो आईओटी वॉशिंग मशीन हो या वो आईओटी एसी हो या वो आईओटी फ्रिज हो, व्हाटएवर, उनके अंदर कनेक्टिविटी के लिए, ताकि प्रोग्राम्स को शिफ्ट किया जा सके, प्रोग्राम्स अपडेट किए जा सके, या जो प्रोग्राम्स अंदर हैं उनको रिप्लेस किया जा सके नए अपडेटेड प्रोग्राम्स के ज़रिए। तो इस तरीके के प्रोग्रामेबिलिटी के लिए, रीप्रोग्रामेबिलिटी के लिए नेसेसरली या तो यूएसबी पोर्ट होना चाहिए या फिर एचडीएमआई होना चाहिए और या फिर RJ45 कनेक्टर होना चाहिए। Now let's talk about these three things. USB क्यों होना चाहिए? Because USB enables you to connect many devices of many different nature. I mean, स्टोरेज डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हो आप, कोई इनपुट आउटपुट काइंड ऑफ डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हो, पेरिफेरल भी कनेक्ट हो सकता है। देयर आर मेनी ऑप्शंस इन डिवाइसेस दैट यू कैन कनेक्ट ऑन टू USB। तो अगर बात करें आईओटी वॉशिंग मशीन की, तो उस आईओटी वॉशिंग मशीन का जो भी डेटा बन रहा है, जो सेंसर्स वॉश आफ्टर वॉश जब आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी सेंसर्स का डेटा बन रहा है वो सारा का सारा डेटा कहीं इंटरनल मेमोरी में कलेक्ट हो रहा हो। अगर आप एक पेन ड्राइव सिंक करें तो उस पेन ड्राइव में वो सारा डाटा आप एक्सपोर्ट कर लें जो वॉशिंग मशीन की इंटरनल मेमोरी में स्टोर हुआ है, बेस्ड ऑन कि कौन कौन से सेंसर ने क्या क्या डेटा जनरेट किया है या कलेक्ट किया है, राइट। तो आप ये कब कर पाओगे? अगर आपकी वॉशिंग मशीन में USB कनेक्टिविटी होगी तो ही तो ये पॉसिबल होगा ना। ओके, नाउ HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ऐसी सारी आईओटी डिवाइसेस जिनमें विजुअल्स एंड ऑडियो, इन दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आईओटी टीवी की बात कर लें या फिर आईओटी वेलकम बोर्ड, जो किसी एंट्रेंस गेट पे लगा हुआ हो, एंटर करने वाले हर इंसान के लिए बोर्ड पे कोई वेलकम मैसेज डिस्प्ले हो रहा हो। तो इस तरीके के आईओटी सॉल्यूशंस के लिए एक डिस्प्ले पे कुछ शो भी किया जाना है इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफिक, एंड देयर कैन बी सम सॉर्ट ऑफ साउंड ऑल्सो, जैसे वेलकम टू माई होम, वेलकम टू द ऑफिस, कुछ भी इस तरह का हो सकता है ना। तो ऑडियो विजुअल चीज़ों को कन्वे करने के लिए ऑडियो तो स्पीकर के थ्रू जाएगा, वीडियो डिस्प्ले डिवाइस के थ्रू जाएगा, या जो भी ग्राफिक पार्ट है वो डिस्प्ले डिवाइस के थ्रू जाएगा। तो इनकी कनेक्टिविटी के लिए HDMI जैसे पोर्ट होने आवश्यक होंगे, राइट। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट RJ45, RJ45 is one of the most talked about ports in computer networking. किसी भी कंप्यूटर को ट्विस्टेड पेयर केबल से, UTP से, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल से कनेक्ट करना हो, देयर इज़ वन एंड ओनली पोर्ट कॉल्ड RJ45। तो RJ45 वो पोर्ट है जिसके ज़रिए ट्विस्टेड पेयर केबल का
नेटवर्क कनेक्टिविटी किया जाता है। आम भाषा में इसे आप लैन पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट या कुछ भी कह लेते हैं, बट RJ45 इट्स गॉट पॉपुलर। आपकी स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा, सो यू कैन रिलेट अ बिट कि इसको तो शायद देखा हुआ है, राइट? सो दैट ऑल्सो शुड बी देयर। तो कनेक्टिविटी में ये तीन चीज़ें बात हुई ना, USB होना चाहिए, HDMI होना चाहिए, RJ45 होना चाहिए, ये होना ही होना चाहिए IoT डिवाइसेस में फॉर द कनेक्टिविटी पार्ट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट प्रोसेसिंग, क्योंकि वॉशिंग मशीन हो, AC हो या कहीं पे भी IoT लगी हुई हो, जो भी सेंसर्स का डेटा आ रहा होगा उस डेटा को प्रोसेस तो करना होगा ना। प्रोसेसिंग कहाँ होगी? फॉर दैट देयर मस्ट बी ए काइंड ऑफ माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो ये चीज़ें भी वहाँ पे होनी ज़रूरी है। माइक्रो प्रोसेसर के तौर पे क्या लगा होगा? देयर मस्ट बी ए CPU. When I'm talking about CPU, I'm talking about the microprocessor, the 1 inch by 1 inch chip, and जो पॉपुलर डिवाइसेस हैं उनमें कहीं ना कहीं, पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं उनमें कहीं ना कहीं माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं जो डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं। आपके फ़ोन में लगा हुआ है, आपकी स्मार्ट वॉचेस में लगा हुआ है, आपके नेक बैंड्स में, ईयरपॉड्स में, कहीं पे भी, जहाँ पे वीडियो गेम्स में, जहाँ पे भी डिजिटल सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, वहाँ पे एक प्रोसेसर नाम की चीज़ है जिसको आप CPU कह सकते हैं। हालांकि हम आगे जाके बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर्स और माइक्रो कंट्रोलर्स में डिफरेंस है। माइक्रो प्रोसेसर्स और माइक्रो कंट्रोलर्स बिल्कुल सिमिलर चीज़ हैं, सिमिलर काम के लिए बनाए जाते हैं, दोनों का काम डेटा को प्रोसेस करना ही होता है। बट माइक्रो प्रोसेसर्स मोस्टली यूज़ हुए हैं कंप्यूटर्स में या स्मार्टफोन्स में, जहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ डेटा प्रोसेस करना है एंड बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस करना होता है। बट जो नॉन कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं ना, गैजेट्स जिनको आप कह सकते हैं, उनमें ज़्यादातर माइक्रो प्रोसेसर्स इस्तेमाल नहीं होते, माइक्रो कंट्रोलर्स इस्तेमाल होते हैं। स्टिल काम दोनों का सेम है, इसलिए दोनों का आप CPU कह सकते हैं। सो चाहे कोई भी IoT डिवाइस हो, CPU होगा ही होगा, अदरवाइज डेटा कहाँ प्रोसेस होगा। तीसरी चीज़ है GPU. GPU is not essential for every IoT device, but it is essential for those IoT devices that have some kind of display or something, जिसमें यूज़र को कुछ शो करना है on a display device. That may be a simple LCD display or that may be a big TFT display or whatever. तो जहाँ कहीं पे भी अगर डिस्प्ले डिवाइस है और यूज़र को कुछ दिखाना है, कुछ शो करना है, तो एक GPU नाम का कंपोनेंट ज़रूर होना चाहिए जो उस ग्राफिक्स को जनरेट करेगा जो यूज़र को दिखाया जाना है। CPU केवल प्रोसेस कर रहा है, यूज़र को दिखाए जाने योग्य डेटा जनरेट करना ये GPU का काम है, राइट? तो GPU सभी डिवाइसेस में ज़रूरी नहीं होगा, ये उन डिवाइसेस में ज़रूरी होगा जहाँ पे डिस्प्ले जैसी कोई चीज़ है। फिर अगर बात करें मेमोरी की, तो मेमोरी में भी पहले तो दोनों टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात कर लेते हैं। देयर इज़ अ मेमोरी that we refer to as primary memory and there is a different memory called secondary memory. तो डिफरेंस तो ये है ना कि प्राइमरी मेमोरी वो होती है जिसका कैपेसिटी भी कम होता है और वो प्रोसेसर से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, तो प्रोसेसर को जो भी डेटा चाहिए होता है वो प्राइमरी मेमोरी से मांगता है। एंड सेकेंडरी मेमोरी इज़ लाइक अ ह्यूज स्टोरेज। तो अगर प्रोसेसर को डेटा चाहिए वो प्राइमरी में नहीं मिला तो सेकेंडरी से वो डेटा लाने की बात होती है। एंड अगेन सेकेंडरी से आती है प्राइमरी में ही, प्रोसेसर प्राइमरी से ही उठाएगा, प्रोसेसर कभी भी सेकेंडरी से डेटा नहीं उठाएगा। तो जो भी IoT डिवाइसेस होंगी कंप्यूटर्स में, तो ऑब्वियसली ये दोनों मेमोरीज लगी ही होती हैं। प्राइमरी मेमोरी के तौर पे रैम रोम लगे होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव, CD, DVD, फ्लॉपी, दुनिया भर की मेमोरीज हैं। तो अगर नॉन कंप्यूटिंग डिवाइसेस की हम बात कर रहे हैं, स्पेशली IoT डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। प्राइमरी मेमोरी के नाम पे निश्चित रूप से रैम या रोम नाम की चीज़ होनी चाहिए उनके अंदर, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर जो भी उसके अंदर लगा होगा सेंसर से आ रहे डेटा को प्रोसेस करने के लिए, उनको वो डेटा मिलेगा कहाँ से? सेंसर्स या जहाँ कहीं से भी डेटा आ रहा होगा वो सारा डेटा रैम में स्टोर होगा और रैम से जाएगा प्रोसेसर के पास प्रोसेस होने के लिए, जिसको हमने CPU से डिस्कस किया है पहले। तो कुछ तो इंटरनल मेमोरी होनी चाहिए, राइट? एंड देन देयर इज़ रोम, क्योंकि रोम के अंदर यूजुअली वो प्रोग्राम्स रखे जाते हैं जो डिवाइस को स्टार्ट करते हैं, डिवाइस को ऑफ करते हैं, तो वो चीज़ें भी होनी चाहिए। एंड अगर स्टोरेज की बात करें तो मैंने एक IoT वॉशिंग मशीन ख़रीदा
और उसको सालों तक इस्तेमाल किया। सपोज़ करें कि 4 साल 5 साल इस्तेमाल कर लिया। अब 5 सालों के दौरान जितनी बार उसे मैंने यूज़ किया है, हर बार सेंसर्स ने डेटा कलेक्ट किया होगा। सारा डाटा कहाँ पे होगा? इट मस्ट बी कलेक्टेड समवेयर इन दी सेकेंडरी मेमोरी। तो कहीं उसका भी एक ऑप्शन होना चाहिए IoT डिवाइसेस में। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ हार्ड डिस्क होगी, हार्ड डिस्क कंप्यूटर्स में लगा करती है, लेकिन एक मेमोरी कार्ड का फीचर तो दिया ही जा सकता है ना, जहाँ पे ये सारा डेटा परमानेंटली स्टोर होता रहे, जैसे CCTV कैमरास के साथ होता है। आजकल ऐसे कैमराज आ रहे हैं जिनमें कैमरा मॉड्यूल के अंदर ही आप एक कार्ड फिट कर दीजिए, फिर उस माइक्रो SD कार्ड में रिकॉर्डिंग होती रहती है। तो ऐसा ही वॉशिंग मशीन, ऐसा ही AC, ऐसा ही किसी स्मार्ट डोर लॉक या स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम जैसी चीज़ों के साथ क्यों नहीं हो सकता? स्मार्ट डस्टबिन के साथ क्यों नहीं हो सकता? राइट? तो एक सेकेंडरी मेमोरी या परमानेंट स्टोरेज जैसा भी कुछ इन डिवाइसेस के अंदर होना चाहिए, दैट मे बी ऑफ SD कार्ड टाइप और मल्टीमीडिया कार्ड टाइप। CDs, DVDs, हार्ड डिस्क, इस तरीके के स्टोरेजेस कंप्यूटर्स में इस्तेमाल हुए हैं। गैजेट्स या IoT डिवाइसेस में इनका ट्रेंड नहीं बनेगा। इनका ज़्यादातर जो IoT डिवाइसेस का ज़्यादातर जो सेकेंडरी स्टोरेज रिक्वायरमेंट है वो मेमोरी कार्ड या SD कार्ड से पूरा होगा। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट द इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस, तो वो 3 स्टैंडर्ड्स की मेनली बात की जा रही है। ज़्यादातर जो IoT डिवाइसेस बनेंगी उनमें कम्युनिकेशन के लिए, फॉर इनपुट कम्युनिकेशन एंड फॉर आउटपुट कम्युनिकेशन, 3 स्टैंडर्ड्स की सबसे ज़्यादा चर्चा की जा रही है। आउट ऑफ दोज 3, फर्स्ट इज़ UART, second is SPI, and the third one is I2C. I2C, when I'm talking about I2C, it's I2, numeric 2, and C, it's I2C. तो UART बेसिकली एक स्टैंडर्ड है जो एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र के लिए बनाया गया है। एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस 2 तरह का कम्युनिकेशन होता है। यू कैन गेट दिस डिफरेंस in some other videos of the same channel, but today I can give you a quick glance about what is synchronous, what is asynchronous. Synchronous transmission वो होता है जिसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइम टू टाइम ट्रांसफ़र हो रहा होता है। जिस रेट से सेंडर सेंड कर रहा है एग्जैक्टली उसी रेट से रिसीवर रिसीव भी कर रहा है, तो दोनों के बीच में एक बढ़िया तालमेल है। इस तरह का कम्युनिकेशन सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहलाता है। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें भेजने वाले की गति अलग है, पाने वाले की गति अलग है। जब दोनों दो अलग अलग रेट पे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो फिर उनके बीच में तालमेल बनाना पड़ता है, राइट। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहते हैं। IoT में UART जो स्टैंडर्ड है ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन को ही शो करता है। आप इसको ऐसे समझ लें कि अगर आपके वॉशिंग मशीन के माइक्रो कंट्रोलर्स का डाटा अगर राउटर तक जाना हो तो राउटर के काम करने की गति अलग होगी, राउटर के रिसीव करने की गति अलग होगी, आपके वॉशिंग मशीन के माइक्रो कंट्रोलर के सेंड करने की गति अलग होगी। तो इन दोनों के बीच में तालमेल कैसे बनेगा कि वॉशिंग मशीन का डेटा राउटर तक पहुंच पाए। तो यहाँ पे ऐसा ही कोई स्टैंडर्ड चाहिए जो इन दोनों के बीच में पहले तालमेल बिठाए और फिर उसी बनाए हुए तालमेल पे डेटा ट्रांसमिट कराएगा, ताकि डेटा लॉस भी ना हो और अप्रोप्रिएट डेटा ट्रांसफ़र हो। तो UART एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र को दर्शाता है। फुल फॉर्म है यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। एंड देन SPI सीरियल ट्रांसफ़र को स्टैंडर्डाइज करता है। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड है जो सीरियल ट्रांसफ़र के लिए बनाया गया है। अगेन सीरियल पैरेलल 2 तरह के ट्रांसफ़र्स होते हैं। सीरियल ट्रांसफ़र वो होता है जिसमें मिनिमम लाइंस में मैक्सिमम डेटा जो है वो लाइन अप करके भेजा जाता है, बैक टू बैक एक सीक्वेंस बना के भेजा जाता है। और पैरेलल ट्रांसफ़र वो होता है जिसमें मल्टीपल लाइंस होती हैं और हर एक लाइन में इंडिविजुअल डेटा पास होता है, तो एक साथ सारा का सारा डाटा या मैक्सिमम डेटा एक साथ पास होता है। बैक टू बैक आगे पीछे भेजने जैसा नहीं होता। तो SPI जो है इसका फुल फॉर्म है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, और ये जो स्टैंडर्ड है ये IoT डिवाइसेस के डेटा को सीरियली ट्रांसफ़र करने के लिए बनाया गया है, नॉट पैरेलली। ऐसे ही I2C की बात करें तो I2C एक्चुअली डिवाइस के बीच की कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड नहीं है। ये डिवाइस के अंदर ICs और ICs के कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड है। ये एम्बेडेड का पार्ट है। जिन लोगों को एम्बेडेड के बारे में नहीं पता है वो इसी चैनल के एक स्लो नाम की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है जिसमें एम्बेडेड सिस्टम्स को ढंग से समझाया है, वहाँ जा करके एम्बेडेड सिस्टम जान सकते हैं। सो
एम्बेडेड सिस्टम्स का पार्ट है, या एम्बेडेड सिस्टम्स का स्टैंडर्ड है I2C, जिसमें इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट ये बताता है कि दो अगर इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, यानी कि दो ICs हैं, तो उन दोनों ICs के बीच में कैसे कम्युनिकेशन हो रही है, राइट। तो इनको आप मोर ऑफ मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड मान सकते हैं। ये 3 स्टैंडर्ड बनाए गए हैं इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन कराने के लिए किसी भी IoT डिवाइस में। तो ये सारा का सारा फिजिकल डिज़ाइन का पार्ट था। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट वॉज कनेक्टिविटी, जहाँ पे USB, HDMI एंड RJ45 की बात हुई है। देन देयर वाज प्रोसेसिंग, जहाँ पे CPU की बात हुई। देयर वाज ग्राफिक्स, जहाँ पे GPU की बात हुई। देयर वाज मेमोरी, जहाँ पे RAM रोम की बात हुई। देयर वाज स्टोरेज, जहाँ पे SD और MMC कार्ड्स की बात हुई। एंड देयर वाज इनपुट आउटपुट इंटरफेस, जहाँ पे UART, SPI और I2C की बात हुई। आई होप आपको फिजिकल डिज़ाइन का ये सारा कंपोनेंटाइजेशन समझ में आया होगा। विल टॉक अबाउट द अदर थिंग्स इन द अदर वीडियोस। कीप वॉचिंग। थैंक यू।